किया है और आईपी गुप्ता इज द नेम ऑफ आम आदमी। धन्यवाद आप सबों का कि आप इस प्रेस मीट के लिए आए। हम लोग एक लंबे अरसे के बाद मिल रहे हैं। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ इस जिले के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदीप बिहार प्रदेश सचिव हमारे चाचा देवेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्याम सुंदर तांती जी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं लक्ष्मीपुर के। आज प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा ये है कि राहुल जी यानी कहते बॉस इज बैक। कांग्रेस का जो बॉस है, सुप्रीम कोर्ट ने और देश के जनता ने उनके प्यार से वो वापस आए और उनके वापसी जो सदस्यता बहाल हुई है लोकसभा की सदस्यता, उसके हम लोग पूरे जोश खरोश में आए। अभी आप देखे होंगे कि अभी जो लोकसभा में वो विश्वास मत पे जो भाषण हुआ, जो राहुल जी का 15 मिनट का जो स्पीच था, मोदी जी को बहुत पीछे छोड़ते हुए, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप देख लीजिए, यूट्यूब पे देखिए, फेसबुक पेज पे देखिए, जहाँ भी देखिए, लाखों लोगों से जो व्यूअरशिप है उनसे बहुत आगे बढ़े हैं। एक ये है, उसमें आप लोगों का जो सोशल मीडिया है, बेसिकली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तो राहुल जी को एक तरह से विलेन बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया ऑफ द कंट्री, उसमें आप सारे लोग जितने भी हैं सोशल मीडिया, उन्होंने सच को सच दिखाने की कोशिश की है और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस के राहुल या जो सच्चाई है देश के हालात को उस सामने लाया गया। उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जो यूट्यूबर्स हैं, और इतना प्रभाव बढ़ा है सोशल मीडिया का आप जैसे लोगों का कि आप देखे होंगे कि मोदी सरकार के देश के और विदेश के नामी गिरामी यूट्यूबर को शाइन किया है और मेन स्ट्रीम से हट के अब वो उनके जो मंत्री हैं उनके स्पीचेज, उनके इंटरव्यू सोशल मीडिया पे आया जा रहा है। आप देख रहे होंगे, ऐसा लगने लगा है मोदी जी और उनकी सरकार को भी कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सच्चाई नहीं दिखा रही, वो सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा है। तो ये सारा क्रेडिट आप सबों को जाता है कि आपने देश के परिस्थितियों के विरुद्ध खड़े हुए और जो सही था वो दिखाए। एक तो धन्यवाद देने का वो कारण था। दूसरा ये कि जमुई लोकसभा क्षेत्र में अभी कुछ चीज़ें बड़ा अजीबोगरीब देखने को मुझे मिल रहा है। वर्तमान के जो सांसद हैं, मैं तो उनको टूरिस्ट बोलता हूँ। वर्तमान सांसद बेसिकली टूरिस्ट हैं और जम्मू एक टूरिस्ट स्पॉट है उनके लिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि वो बड़े बड़े क्लेम किए जा रहे हैं कि रेलवे स्टेशन का जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वो उन्होंने किया है, पता नहीं क्या क्या हॉस्पिटल वो मंगवाए, जिला अस्पताल, वो सारी चीज़ें उनको क्रेडिट किया जा रहा है। वो सच्चाई मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए 2018 में एक नॉर्मल रूटीन होती है कि अम्ब्रेला स्कीम बोलता है, जो रेलवे बोर्ड उस अम्ब्रेला स्कीम के तहत विभिन्न रेलवे स्टेशनों का जो उसमें कमियां होती है, पैसेंजर के बढ़ने के अलावा जो टूटे फूटे रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म होते हैं, भवन होते हैं, उसके निर्माण के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम होता है। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब ये होता है कि जो भी एमेनिटीज है वो सारे एमेनिटीज में कवर किए जाते हैं। और उसी अम्ब्रेला स्कीम के तहत 2019 में कुछ इंजीनियर आए थे और उन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन का वो किया था। एक उसी में एक निकल के आया बोर्ड मीटिंग में कि भाई जो अम्ब्रेला स्कीम है वो सफिशिएंट नहीं है सारी चीज़ों को कवर करने के लिए, इसलिए उसको एक स्कीम लाया जाए जो अमृत भारत स्टेशन योजना लाई सरकार ने। और उसमें कहा कि भाई कौन कौन स्टेशन को कवर करना है, NSG 1, NSG 2, NSG 3, NSG 4, इस तरह के रेलवे स्टेशन है जिसको कवर करना था। और वो स्टेशन जो जिसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है या प्रिलिमिनरी धार्मिक स्थान से जुड़ा हुआ है, वैसे वैसे स्टेशनों को इसमें कवर करना है। और उस कैटेगरी के बाद जैसे NSG 1 है, उसमें कलकत्ता है, हावड़ा है, दिल्ली है, उसको बोलते हैं कि नॉन सब अर्बन ग्रेड। वो जो नॉन सब अर्बन ग्रेड है वो होता है जैसे 500 करोड़ या ऊपर से जो रिवेन्यू जनरेशन होता है, एक तो वो ग्रेड है कि 20 मिलियन फुटफॉल्स होने चाहिए। फुटफॉल्स का मतलब क्या, पैसेंजर्स, कि उतने लोग का आवागमन हो, तो उसी अनुसार से कैटेगरी बांटा जाता है। आप ऐसे समझिए
कि अगर कोई इंदिरा आवास किसी को मिलना है या प्रधानमंत्री आवास योजना किसी को मिलना है, उसमें अगर कैटेगरी है कि ये बीपीएल फैमिली को मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो बीपीएल नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा। तो उसको न प्रधानमंत्री चेंज कर सकता है, ना मुख्यमंत्री के रिकमेंडेशन हो सकता है, ना सांसद, ना बीडीओ, ना डीएम, बिकॉज देयर इज ए गाइडलाइन विच ऑलरेडी सेट बाय द गवर्नमेंट। तो उसी तरह से इस ग्रेड में जैसे सिमुल तल्ला और जमुई का, भाई दोनों के एक ही अमाउंट क्यों मिला? बिकॉज कि उसमें जो ग्रेडेशन है उसके अनुसार अलॉटमेंट फिक्स हुआ कि यहाँ इतना। इसलिए जो यहाँ के टूरिस्ट सांसद हैं जो क्लेम कर रहे हैं वो बिल्कुल उससे कोई लेना देना इससे नहीं है, नंबर 1। दूसरा मैं देखा कि पोस्टर में कहीं कहीं लगा हुआ है कि 2000 उन्होंने स्ट्रीट लाइट लगाया। अब जरा समझिए, एक भी 2000 स्ट्रीट लाइट में कोई भी कहीं जलता हुआ मुझे बता दे। जो भी जनप्रतिनिधि स्ट्रीट लाइट्स का वो चीज़ें करते उसमें बहुत बड़ा घोटाला होता है। 2019 में जब ये बने सांसद तो इन्होंने जो सबसे पहला काम किया था कि उन्होंने स्ट्रीट लाइट लगवाया 2000। और मैं बहुत सारे एजेंसियों को जानता हूँ जो सांसदों को, राज्यसभा सांसद या एमएलसी के पास जाते हैं और एक सर्टेन कमीशन पे वो सारी चीज़ों को उनसे काम लेते हैं। मैं जानता हूँ एक बड़ा एक तरह से वो चीज़ें चल रही है पूरे भारत में। और मैं वहाँ पे था जब ये सारी स्कीमें की 40% तक का कमीशन है उसमें। और जब मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ तो कुछ बात के साथ कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कि उतनी बड़ी कमीशन है, उसके बाद स्ट्रीट लाइट जा रहा है 3 दिन 4 दिन 5 दिन से ज़्यादा किसी भी स्ट्रीट लाइट में जला नहीं है। तो ये कौन सा क्लेम है? दूसरा कहते हैं कि भाई हमने मंगाया, ये कहाँ जहाँ भी बन रहा है हॉस्पिटल, जम्मू में बन रहा है, मेरे लिए यही ये मेरे लिए खुशखबरी। भाई जम्मू बने कहीं बने, आई डोंट क्लेम कि यहाँ क्यों बना वहाँ क्यों बना। आपको बुलाया था आज यहाँ पे। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की शुरुआत नहीं हुई और दूसरा फ्लोर वहाँ ढलाने वाला है, दूसरा बात पूरे जेल 12 मिनट चाहिए, जेल शिफ्ट हो गया है। देखिए कुछ पार्ट में काम चालू हुआ है लेकिन उसको बनने में 5 बरस लगेगा ना विवेक जी। तो 5 बरस से सैंक्शन रोक, जब मुजफ्फरपुर में मैक्सिफ्ट हॉस्पिटल वहाँ के सदर हॉस्पिटल में चालू हो सकता है, तो जम्मू में क्यों नहीं हो सकता भाई? तो सांसद का काम क्या है? खाली योजना लाना कि उसको बनवा भी देना, उसको मिस्त्री करने लगा। पहले तो सांसद योजना लाया नहीं है, पहले ये बात है, उन्होंने योजना लाई नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक प्रैक्टिस मुजफ्फरपुर में इसी योजना से हो रहा है। मैक्सिफ्ट हॉस्पिटल कॉलेज वहाँ खुल गई है, तो व्हाई नॉट जम्मू? वहाँ पे एक सदर हॉस्पिटल है, यहाँ तो आपके पास एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं भाई मैक्सिफ्ट? दूसरा सवाल जो जेल शिफ्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, 2 महीना पहले जेल शिफ्टिंग हो चुका है। कहाँ पे? जहाँ पे जेल शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अगर हो गया है, चलिए अगर हो गया है, मुझे जानकारी नहीं इस बात की, लेकिन अगर हो गई तो अच्छी बात। अच्छा, जैसे आप एक सेकंड आप कह रहे हैं कि ये चिराग पासवान उतना बढ़िया काम नहीं किया, आपके अनुसार से क्या लगता है कि क्या और कर सकते थे चिराग पासवान? देखिए, मैं तो एक हमेशा कहता हूँ एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट डेवलप होना चाहिए। हाँ, जमुई, आप बताइए ना कि जमुई में अभी अगर आप चले जाइए पुरानी बाजार की तरफ, ये इलेक्ट्रिसिटी के बाढ़ क्यों लगा हुआ है इतना? अगर एक दिन कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो पता है कितना नुकसान होगा जमुई का। आपका जमुई वर्टिकल एक्सपेंशन हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन क्यों नहीं हो रहा है? ये कौन करेगा? आप रात में चल नहीं पा रहे हैं, इतना ट्रक हो जाता है, इतनी ट्रैफिक जाम हो जाती है। वो उन्होंने इंडोर पता नहीं कौन कौन सा हाईवे का उन्होंने जिक्र किया, क्यों नहीं काम चालू हुआ? एक जिला में एक सांसद 25 करोड़ रुपया अगर खर्चा करता है 5 साल में, ये तो भाई एक प्लानिंग ऑफिसर कर देता है, डीपीओ। उसके अलावा क्या विजन आपके पास? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कोई भी जो कंपोनेंट है वो तो जम्मू में लागू करे, बिहार में नहीं कर सकता है, लेकिन ही कैन इम्प्लीमेंट एनी वन ऑफ द कंपोनेंट इन बिहार, जम्मू में। खचर जी, हाँ बोलो। आप लोग सबों का स्टेशन जम्मू स्टेशन है। हाँ। सभी भाई से मेरा आग्रह है कि आप लोग चल के दोनों प्लेटफार्म पर कहीं भी एगो पेशाब खाना हमको दिखा दीजिए। 10 बरस खाना है लेकिन गंदगी से हमारा पैखाना है, पेशाब खाना कहीं नहीं है। और 10 बरस में ही पेशाब खाना एगो नहीं बनवा सके स्टेशन में। 10 बरस में काठगोदाम एक्सप्रेस इधर से रुकती है, उधर से नहीं रुकती है।
तो 10 बरस में उसको रोकवा नहीं सके। आप जानते हैं कि कुंभ 3 दिन रुकती है, 3 दिन उपासना बन के चल जाती है। मूर्ख जो रहते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं कुंभ का स्टॉपेज है, किलोमीटर जाते हैं और सीधे झाझा चले जाते हैं। तो आज तक 10 बरस में वो दोनों ट्रेन को एक तरह से नहीं बना सके, स्टॉपेज नहीं दे सके। यही तो रेल का विकास है। वो हावड़ा हरिद्वार का तो सौगात जम्मू में सांसद दे दिए थे, ऐसा लोग 3 ही दिन का है, वही ना हम कहे 3 दिन का 3 दिन है। और वही ट्रेन अच्छा उपासना बन जाती है, हम चढ़ जाते हैं कुंभ लिखल देख के। एक चिराग बात- पासवान को आपने भी सपोर्ट किया था लोकसभा में कि और आपके द्वारा उनको भी सपोर्ट करके चुनाव में मदद किया गया था। आज कह रहे हैं कि उनको नहीं आता है, वो नहीं आते हैं, वो ऐसे उनको जानकारी नहीं है। तो उस समय क्या कुछ डील हुआ था जो कि आज आपको पता चल रहा है? देखिए, मैं तो नरेंद्र मोदी को भी सपोर्ट किया था 2014 में। आपने परिवार वाले को भी सपोर्ट कर सकते हैं आप, लेकिन जब आपको लगने लगे परिवार का एक सदस्य वो सही नहीं कर रहा है, जिस विजन के लिए आपने उसको सपोर्ट किया था, आप क्या करेंगे? उससे गलतियों के साथ उसके साथ चलते चले जाएंगे। आपको डील मालूम है कि क्या था। मैं ओपनली कहता हूँ भाई, मैं कोई दरवाजे के पीछे वाला बात नहीं करता। मैंने कहा था कि भाई 5 समाज को 5 टिकट तो हम करेंगे। उनका एक ऑडियो है, एक वीडियो है जो हमारे घर पे, उस पर मैंने किया था सपोर्ट। लेकिन जब वो चीज़ें हो, लेकिन मैं उसके लिए कभी कंप्लेन उनको नहीं किया। लेकिन मैं एक वोटर भी हूँ जम्मू का, मेरा अधिकार बनता है कि जम्मू में आप टूरिस्ट स्पॉट इसको मत बनाओ। जो भी है, जम्मू इज नॉट ए चारागाह कि आप आए चले चले गए। और मैं चिराग जी को कहता हूँ, क्या कुछ लगता है कि गुप्ता लोकसभा में आएंगे क्या? देखिए, मैं तो खुला भाई बोलता हूँ, 2019 से बोल रहा हूँ मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ और मैं चिराग जी के विरुद्ध लड़ना चाहता हूँ, दूसरे कैंडिडेट के नहीं। और मैं कहता हूँ कि भागे नहीं समस्तीपुर चिराग जी, यहीं से लड़े। और पार्टी अगर मुझे कंसीडर करती है, मैं पार्टी की अपनी बात कह भी चुका हूँ कि भाई मैं चिराग पासवान जी के विरुद्ध में जम्मू में लड़ना चाहता हूँ। दिस इज ए ओपन चैलेंज टू चिराग जी। मैं कि चिराग पासवान के खिलाफ मैं लड़ना चाहता हूँ और पार्टी से मैं कहूँ भाई मुझे वहीं से लड़ाइए, मैं लड़ना चाहता हूँ। गुप्ता जी को अच्छा, टिकट नहीं कांग्रेस मिलेगी के तो बड़े क्या लीडर करेंगे? है और राहुल गांधी का पूरा तारीफ कर रहे हैं, सदन में फ्लाइंग किक्स दे देते हैं स्मृति ईरानी को। राहुल गांधी बड़ी चर्चा में रहा ये बात। देखिए, मैं तो महिलाओं के प्रति मेरी अगाध श्रद्धा है, लेकिन महिलाएं भी अगर कुछ चीजें हो जाए तो उनको आपको श्रद्धा वापस लेना होता है। स्मृति ईरानी को जितनी राहुल जी के बारे में जितने चीजें बोली हैं, वो सारे के सारे बेबुनियाद आरोप लगाती रही। और मुझे लगता है कि अभी तक जो ड्रामा क्वीन रही है ना, राखी सावंत है क्या ड्रामा क्वीन फिल्म में, और ये दूसरा राखी सावंत राजनीति में आ गया। और अगर मैं कहूं कि मेरी जो श्रद्धा इनके प्रति है, मैं उन शब्दों का यूज नहीं करना चाहता, लेकिन इन्होंने सारी चीजें कर दी। अगर आप सही कहूं तो राखी सावंत से भी अगर आगे बढ़ जाऊं, ये पति खोर महिला है जो राजनीति में आई है, जो अजीबो गरीब बात करती है। और उनको मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको अमेठी से दूसरी बार टिकट नहीं देने जा रहे, इसलिए वो चाह रही है चिल्ला के उन शब्दों को प्रयोग करके मुझे टिकट मिल जाए वहां से। अब इसी तर्ज पर एक देखिए जदयू के एमएलसी हैं, वो कह रहे हैं कि उम्र से जोड़ दिए नारी का सम्मान को। तो देखिए इसको क्या देखते हैं? नहीं, जो एमएलए साहिबा जो कही है नीतू सिंह जी, उनका अपना वो महिला है और उन्होंने देखिए इसमें एक बड़ी बात आपने कही है, अगर मैक्सिफ्ट अस्पताल कॉलेज वहाँ खोला जाता तो इसी अवस्था में थोड़े रहता, उसके साथ उसके फंड आते, सुविधा भी आता ना। आज जो सारी चीजें आपके अनुसार यहाँ फंड नहीं आ रहा सदर अस्पताल को? देखिए, फंड तो हर जगह आ रहा है, बात वो नहीं है। देखिए, चीजों को फंड आना, उसको इम्प्लीमेंट करना। आप सांसद हैं, आप एमएलए हैं, आपका रोल क्या है? आप इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं है, लेकिन ये विजिलेंट आप हो सकते हैं, आप कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, चीजों को बिठा सकते हैं। लेकिन आपका इंटरेस्ट वो नहीं है ना। देखिए, जनता के लिए राजनीति करना और जनता के साथ राजनीति करना ये दो अलग चीज है। ये लोग एमपी साहब सिर्फ राजनीति करने के लिए आए हैं कि आप जनता के साथ, जनता के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। आपका विकास का मुद्दा क्या होगा? देखिए मैं तो एक बात कहूँगा,